ईरान की राजधानी तेहरान की सड़कों पर इस वक्त इतिहास का सबसे बड़ा और भावुक जनसैलाब उमड़ा हुआ है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए लाखों करोड़ों की भारी भीड़ सड़कों पर उतर आई है। इस ऐतिहासिक और गमगीन माहौल में इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला परिसर में एक बेहद भावुक मंजर देखने को मिला, जब खामनेई के लगभग सभी भाई बहन, रिश्तेदार और उनके 3 बेटे मुस्तफ़ा, मासूम और मसूद खामनेई अपने पिता और परिवार के ताबूतों के पीछे खड़े होकर रोते हुए नमाज पढ़ रहे थे। लेकिन इस भारी भीड़ और पूरे परिवार की मौजूदगी के बीच अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नज़रें एक ऐसी बात पर टिक गईं जिसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल खामनेई के उत्तराधिकारी और ईरान के नए सुप्रीम लीडर बन चुके उनके बेटे मुज्तबा खामनेई इस पूरे 6 दिवसीय अंतिम संस्कार के कार्यक्रम से एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस साल 28 फरवरी को जिस तरह अमेरिका और इजराइल के भीषण हवाई हमले में अली खामनेई, उनकी बेटी, दामाद, बहू और महज 14 महीने की पोती की मौत हुई थी, उसके बाद से नए लीडर मुज्तबा की जान पर भी इजराइल का सीधा खतरा मंडरा रहा है। इसी सुरक्षा कारणों और हत्या के डर से मुज्तबा मार्च में पद संभालने के बाद से ना तो कभी पब्लिक के सामने आए हैं और ना ही उनके पिता के जनाजे में शामिल हो पाए हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस जनाजे के पीछे एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल और सीक्रेट डिप्लोमेटिक गेम भी खेला जा रहा था। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम ने एक वरिष्ठ सूत्र के हवाले से बेहद सनसनीखेज खुलासा किया है कि अमेरिका के भारी दबाव के कारण दुनिया के कम से कम 13 देशों ने ऐन वक्त पर खामनेई के जनाजे से दूरी बना ली या फिर अपनी भागीदारी को बेहद छोटा कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 26 जून को ही अपने सभी दूतावासों को गोपनीय निर्देश जारी किए थे कि वे मेज़बान देशों को समझाएं कि इस जनाजे में जाना अमेरिका के साथ उनके रिश्तों को खराब कर सकता है और इसे एक शत्रुतापूर्ण कदम यानी कि अनफ्रेंडली एक्ट माना जाएगा। हद तो तब हो गई जब अमेरिकी राजदूतों ने अफ्रीका के 5 देशों को सीधे तौर पर धमकी दे दी कि अगर वे तेहरान गए तो उनकी अमेरिकी आर्थिक और विकास सहायता पूरी तरह रोक दी जाएगी। इतना ही नहीं, रूबियो ने खुद कम से कम 5 अरब देशों के मंत्रियों से बात कर दबाव बनाया। इसी खौफ के चलते पूर्वी यूरोप के 3 देश, अफ्रीका के 5 देश, फारस की खाड़ी के 2 अरब देश और पूर्वी एशिया के 2 बड़े देशों सहित कुल 13 देशों ने कदम पीछे खींच लिया। कुछ देशों ने जब निचले स्तर के अधिकारियों को भेजने की चालाकी की तो स्वाभिमानी ईरान ने उन्हें स्वीकार करने से ही मना कर दिया। हालांकि पिछले महीने ही अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने और 60 दिनों की बातचीत के लिए एक 14 सूत्रीय समझौता यानी कि MOU हुआ था, लेकिन इस जनाजे में उमड़ी करोड़ों की भीड़ का गुस्सा और अमेरिका का ये बैकस्टेज गेम साफ बयां कर रहा है कि दोनों देशों के बीच की कड़वाहट अभी खत्म नहीं हुई है। वहां मौजूद आम लोग रो रो कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बदला लेने की हुंकार भर रहे हैं। अब प्रोटोकॉल के तहत खामनेई के पार्थिव शरीर को इराक के पवित्र शिया स्थलों करबला और नजफ ले जाया जाएगा, जिसके बाद ईरान के मशहद में उन्हें दफना दिया जाएगा। पूरे मिडिल ईस्ट में फ़िलहाल तनाव इस वक्त अपने चरम पर है।